वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडिया रेडियो से मन की बात प्रोग्राम के 98वें कड़ी में भारत और बैरून मुल्क के सामीन के साथ अपने ख्यालात का किया इश्तराक। वज़ीर-ए-आज़म ने सकाफत और विरसे के तहफ़्फ़ुज़ पर दिया जोर, कहा इसमें अवामी शराकत दारी का है अहम किरदार। वज़ीर-ए-आज़म ने डिजिटल इंडिया का तस्करा करते हुए कहा, अब ई संजीवनी ऐप और UPI जैसे नए इक़दामात से मुल्क में ईज़ ऑफ लिविंग में हुआ है इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दुनिया के तमाम ममालिक भारत के डिजिटल इनकलाब की ताकत की जानिब हैं मुतवज्जे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश में रोजगार मेले से किया खिताब। PM मोदी ने UP में अमन व अमान की सूरत हाल की तारीफ करते हुए कहा, BJP के दौरे हुकूमत में रोजगार और सिक्योरिटी की सूरत हाल हुई बेहतर। राहुल गांधी के बयान पर BJP ने कांग्रेस पर किया तंज, कहा एक तरफ पूरी दुनिया भारत को रोशन जगह करार दे रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी अपनी तकरीरों में भारत बर्बाद हो गया जैसे मौजूआत को दे रही है जगह। गांधी खानदान का वाहिद मकसद है बगैर जिम्मेदारी के इख्तदार। मेघालय और नागालैंड में कल होने वाले असेंबली इंतखाबात की पोलिंग के लिए तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग पार्टियों की दूर दराज इलाकों के लिए रवानगी। दोनों रियासतों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इटली के कैलाब्रिया इलाके में मशरकी साहिल पर तारिकीन वतन की कश्ती उलटने से कम 33 अफराद हलाक। स्टिकाटो डी कटरो के साहिल से मिली 27 लाशें। ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तारिकीन वतन को ले जाने वाली कश्ती पर 100 से ज्यादा अफराद थे सवार। और जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान केप टाउन में आज खेला जाएगा ICC ख्वातीन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे होगा शुरू। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम में भारत और बैरून मुल्क के सामीन के साथ अपने ख्यालात का इश्तराक किया। यह प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, ऑल इंडिया न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ AIR मोबाइल ऐप पर टेलीकास्ट किया गया। मन की बात प्रोग्राम का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह प्रोग्राम सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी शराकत दारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस बार अपने मन की बात में वज़ीर-ए-आज़म ने आर्ट, सकाफत और विरसे के तहफ़्फ़ुज़ पर बहुत जोर दिया। इस सिलसिले में मन की बात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी शराकतदारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। साथियों, आपको याद होगा सरदार पटेल की जयंती यानी एकता दिवस के अवसर पर मन की बात में हमने 3 कॉम्पिटिशन्स की बात की थी। ये प्रतियोगिताएं देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली इससे जुड़ी थी। मुझे ये बताते हुए खुशी है, देश भर के 700 से अधिक जिलों के 5 लाख से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी की और 20 से अधिक भाषाओं में अपनी एंट्रीज भेजी है। इन कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। आप में से हर कोई अपने आप में एक चैंपियन है, कला साधक है। आप सभी ने यह दिखाया है कि अपने देश की विविधता और संस्कृति के लिए आपके हृदय में कितना प्रेम है। साथियों, आज इस मौके पर मुझे लता मंगेशकर जी, लता दीदी की याद आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जब ये प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी उस दिन लता दीदी ने ट्वीट करके देशवासियों से आग्रह किया था कि वे इस स्पर्धा में जरूर जुड़े। वज़ीर-ए-आज़म ने लोरी और हुब्बुल वतनी पर मबनी गीत के मुकाबलों के फातिहीन की पेशकश की झलक भी सुनवाई। मलगु कंद मलगु कूसे मलगु नन्न जान मरिये
ಹಗಲು ಕಳೆದು ಈರುಳು ನೆರೆದು ನಿದಿರದೇವೆ ಬರುವಳಯ್ಯ ತಾರೆಗಳ ತೋಟದಿಂದ ಕನಸ ಕೊಯ್ದು ತರುವಳಯ್ಯ ಮಲಗು ಕಂದ ಮಲಗು ಕೂಸೆ ಜೋ 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 రేనాటి సూర్యుడా వీర నరసింహుడా భారత స్వాతంత్ర సమరపు అంకురానివి నీవురా అంకుశానివి నీవురా అంకుశానివి నీవురా తెల్లదొరల నీతి లేని నిరంకుశపు దమన కాండకు సలసలమని మరిగిన నీ నెత్తుటి ఎర్రని కాకలు రేనాటి సూర్యుడా। वजीर आजम ने रंगोली मुकाबले की कामयाब इंट्रीज में दिखाए गए जद्दोजहद आज़ादी के मनाजिर, शहीद भगत सिंह और जलियांवाला बाग के वाक़यात की खूबसूरत अक्कासी का जिक्र किया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यूथ एवार्ड्स का जिक्र करते हुए उन्होंने मुल्की सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ में इन नौजवान फ़नकारों के किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने नौजवान फ़नकार जोवेदीप मुखर्जी के ज़रिए मौसीकी के आले सुर सिंगार की बाजियाबी का जिक्र किया और सामईन को इसकी धुन भी सुनवाई। वज़ीर आज़म ने मुल्क के फ़न और सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ में अवाम की शराकतदारी की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि ये लोगों का फ़र्ज़ है कि वो भारत की शानदार और मुनफरिद सकाफ़त को ज़िंदा रखें और इसे दुनिया तक पहुँचाएँ। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया के जरिए आ रही इनकलाबी तब्दीली का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि डिजिटल इंडिया की ताकत मुल्क के कोने कोने में महसूस की जा रही है। उन्होंने ई संजीवनी का जिक्र करते हुए कहा कि इस ऐप का इस्तेमाल करके अब तक टेली कनेक्शन करने वालों की तादाद 10 करोड़ से ज्यादा हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क और समाज में आने वाली इनकलाबी तब्दीलियों पर तफसील से बात की। इस सिलसिले में उन्होंने ई संजीवनी का जिक्र किया, जो दूर दराज के इलाकों के लोगों के लिए डिजिटल जराए से डॉक्टरों से मशवरा करने की सर्विस है। मेरे प्यारे देशवासियों, तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिख रही है। डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में अलग अलग ऐप्स की बड़ी भूमिका होती है। ऐसा ही एक ऐप है ई संजीवनी। इस ऐप से टेली कंसल्टेशन यानी दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशन करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। आप कल्पना कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 करोड़ कंसल्टेशंस, मरीज और डॉक्टर के साथ अद्भुत नाता, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वज़ीर-ए-आज़म ने ई संजीवनी सर्विस में मसरूफ सिक्किम के एक डॉक्टर मदन मनी और चंदौली के रहने वाले मदन मोहन से इस सर्विस के बारे में तफसील से बातचीत की। इनसे बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इनके तजर्बात के बारे में दरियाफ्त किया और इनसे दरख्वास्त की कि इस सर्विस के फ़वाइद को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अब तक 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इस संजीवनी से फ़ायदा उठा चुके हैं और एक नए इनकलाब के मेमार बन रहे हैं। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने यूपीआई के जरिए भारत और सिंगापुर के दरमियान डिजिटल पेमेंट की सहूलत की हालिया शुरुआत का भी जिक्र किया और कहा कि ये भारत के लोगों की टेक्नोलॉजी को अपनाने की हैरत अंगेज सलाहियत की एक मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो पैगाम के जरिए उत्तर प्रदेश में रोजगार मेले से खिताब किया। उत्तर प्रदेश में अमन व अमान की सूरत हाल की तारीफ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में रोजगार और सिक्योरिटी में इजाफा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश बेहतर नज्म व नस्क के लिए जाना जाता है। भाजपा के शासन में रोजगार और सुरक्षा दोनों में ही बढ़ोतरी हुई है। साथियों, एक समय था जब यूपी की पहचान माफियाओं और ध्वस्त कानून व्यवस्था की वजह से जाना जाता था। आज यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था के लिए होती है। तेज गति से हो रहे विकास की और अग्रसर राज्यों में होती है। भाजपा सरकार ने लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन वाली हुकूमत उत्तर प्रदेश में तरक्की को तरजीह दे रही है। इसकी वजह से रोजगार के मौके भी बढ़ रहे हैं। भाजपा की डबल इंजन सरकार जिस तरह यूपी में विकास को प्राथमिकता दे रही है, उससे हर सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर्स में रोजगार के मौके बढ़ते ही जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक आधुनिक एक्सप्रेसवे का निर्माण, नए एयरपोर्ट्स का निर्माण, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण, नया डिफेंस कॉरिडोर की व्यवस्था, नई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, आधुनिक होते वाटरवेज, यूपी का आधुनिक होता इंफ्रास्ट्रक्चर यहां के कोने कोने में अनेक नए रोजगार ला रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उत्तर प्रदेश में तरक्की की बढ़ती हुई रफ्तार की तारीफ की। पीएम ने कहा कि सिक्योरिटी और रोजगार की मुश्तरका ताकत की वजह से उत्तर प्रदेश की मैशियत ने रफ्तार पकड़ी है। सुरक्षा और रोजगार की साझा शक्ति से यूपी की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। बिना गारंटी 10 लाख रुपए तक का लोन देने वाली मुद्रा योजना ने यूपी के लाखों युवाओं के सपनों को नए पंख दिए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने हर जिले में रोजगार के नए अवसर बनाए हैं। इससे युवाओं को अपने हुनर को बड़े बाजार तक पहुंचाने की सुविधा मिली है। यूपी में लाखों रजिस्टर्ड एमएसएमईज है, जो भारत में लघु उद्योगों का सबसे बड़ा बेस है। नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में उत्तर प्रदेश लीडर की भूमिका निभा रहा है। एसआई के ओहदों पर नए उम्मीदवारों के माबेन तकर्रुरी नामे की तकसीम के प्रोग्राम से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स में तरबियती सलाहियत सिर्फ 6000 थी, उसमें 3 गुना इजाफा किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जब हम लोग 2017 में आए थे, ट्रेनिंग की क्षमता मात्र 6000 की थी। हम इसको लगभग 3 गुना करने में सफल हुए हैं। अगर पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो अवस्थापना सुविधाएं भी होनी चाहिए। हर पुलिस लाइन में, हर थाने में, हर पुलिस चौकी में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। अच्छे बैरक बनने चाहिए महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। महिलाओं की संख्या बढ़े, आधी आबादी के अनुरूप उन्हें प्रतिनिधित्व भी मिले। 2017 की तुलना में आज महिला कार्मिकों की संख्या 3 गुनी से अधिक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में है। बीजेपी ने एक मरतबा फिर कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाया है। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क को बदनाम करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को यह सोचना चाहिए कि आज जम्मू और कश्मीर में चारों तरफ तिरंगा लहराया जा रहा है, ये किसकी वजह से हुआ है।
राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं अपने भारत जोड़ो यात्रा में, और इस यात्रा में जम्मू कश्मीर में वो चारों तरफ तिरंगे झंडे देखते हैं, चारों तरफ उनको लहराता हुआ तिरंगा दिखता है। तो ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट किसकी है? यह सवाल उठता है कि जिस जम्मू कश्मीर में पहले कोई तिरंगा नहीं लहराता था, इस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के नेता देते थे। आर्टिकल 370 को छू के दिखाओ, तिरंगा को हाथ लगाने वाला कोई नहीं होगा, इस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के सहयोगी और उनके नेता देते थे। आज अगर उसी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को हजारों हजार तिरंगे दिख रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसके पीछे क्या कारण है, इसकी चिंतन भी राहुल गांधी को करना होगा। बीजेपी ने कहा कि जब मरकज में कांग्रेस की हुकूमत थी तब सरहद पर सिक्योरिटी से मुतालिक कुछ खास इकदाम नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि जब ए.के. एंटनी वजीर दिफा थे, उस वक्त उन्होंने पार्लियामेंट में भी ऐसे ही बयान दिए थे। जहां तक शक्तिशाली देशों के आगे झुकने का सवाल है, झुकते हुए तो हमने ए.के. एंटनी साहब को पार्लियामेंट में 2013 में कहते हैं कि आई विल नॉट बी हेजिटेंट टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। फॉर 70 लॉन्ग ईयर्स द पॉलिसी ऑफ इंडिया हैड बीन अंडर डेवलप्ड बॉर्डर आर द सेफेस्ट प्लेसेस बिकॉज चाइना इज पावरफुल। चाइना को भारत में डेवलप्ड बॉर्डर पसंद नहीं है, इसलिए 70 वर्षों तक हमने अपने बॉर्डर को डेवलप नहीं किया, उसे अंडर डेवलप्ड रखा। इसको मानने से मैं हिचकिचाता नहीं हूं। यह भारत के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने 2013 में सदन के पटल में अपने वक्तव्य में रखा था। मेघालय और नागालैंड में असेंबली इंतखाबात के लिए कल होने वाली पोलिंग की तमाम तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। मेघालय में पुरअमन इंतखाबात के लिए तमाम हिफाजती इकदाम किए गए हैं। रियासत में मरकजी फोर्सेस की तकरीबन 119 कंपनियां तैनात की गई हैं। बांग्लादेश से मुत्तसिल बैनुल-अक़वामी सरहद और बैनुल-अक़वामी बैन रियासती सरहद पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। मेघालय की 60 असेंबली सीटों के लिए 375 उम्मीदवार मैदान में हैं। रियासत की हुक्मरान नेशनल पीपल्स पार्टी 57 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम 60 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसी तरह नागालैंड में भी इलेक्शन कमीशन ने आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात कराने के लिए खुसूसी तैयारियां की हैं। नागालैंड की 59 असेंबली सीटों के लिए कल 183 उम्मीदवार मैदान में है। नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी की हुकूमत है। त्रिपुरा समेत इन दोनों रियासतों में वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। नागालैंड असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग अहलकारों को इंतखाबी सामान के साथ पोलिंग स्टेशनों पर भेजा जा रहा है। पोलिंग अहलकारों की 268 टीमें गुज़िश्ता शाम दूर दराज इलाकों में रवाना की गई। रियासत की 59 असेंबली सीटों के लिए कल पोलिंग होगी। पुलिस के डायरेक्टर जनरल ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और दीगर सीनियर अफसरान के साथ अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वोखा और मोकाकचंग अजला का दौरा किया। रियासत में इजाफी नीम फौजी दस्तों को तैनात किया गया है और भारत म्यांमार सरहद पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने नागालैंड में 27 फरवरी को होने वाले इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। दीमापुर में किस तरह की तैयारियां हैं, कितनी पुलिस फोर्स होगी ताकि लोग आसानी से वोट का इस्तेमाल कर सकें, क्या इंतजामात हैं, डीडी न्यूज ने इस पर दीमापुर के डिप्टी कमिश्नर सचिन जायसवाल से बात की। दीमापुर के डीसी सचिन जायसवाल जी इस समय हमारे साथ हैं। 27 फरवरी को नागालैंड के अंदर होने वाली वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। किस तरह की तैयारियां, खुद उनसे पूछते हैं। सर, 27 फरवरी को जो दीमापुर में वोटिंग होगी, कितने काउंटिंग सेंटर बनाए गए और वहां पर किस तरह के इंतजाम है? जी, जैसा कि आपने बताया, 27 तारीख को हमारा पोलिंग टाइमिंग 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक है और हमारे 172 पोलिंग स्टेशन हैं। दीमापुर में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज भी इनको पुख्ता करने के लिए हमारे पास 19 CAPF जो कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनकी कंपनीज भी आ रखी हैं। तो और इनके काउंटिंग सेंटर्स जो हैं, हमारा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस दीमापुर में हमने 3 काउंटिंग हॉल्स हैं जहाँ पे इनकी काउंटिंग 2 तारीख को संपन्न की जाएगी। अच्छा, दूसरा, क्या जो वोटिंग होगी क्या उसकी लाइव फीड देख सकते हैं? क्योंकि कई सारी खबरें ऐसी आती हैं कई बार कि कुछ लोग उपद्रव करने की कोशिश करते हैं जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर। जी, इस बार हमारे दीमापुर में
172 में से 156 पोलिंग स्टेशन हैं जिनकी वेबकास्टिंग की जा रही है। तो वेबकास्टिंग ऑफ कोर्स ये ओपन पोर्टल जैसे कि यूट्यूब में नहीं रहता है, लेकिन इसकी जो वेबकास्टिंग की मॉनिटरिंग जो है डीओ लेवल, सीओ लेवल और ईसीआई लेवल पे इसको देखा जा सकता है। ये भी कई बार निकल कर आता है नागालैंड के अंदर कि फर्जी वोटिंग बहुत होती है, तो उसको रोकने के लिए प्रशासन ने किस तरह के इंतजाम किए? देखिए, इसके लिए हमारा जो 1 मैन 1 वोट है, सारी ट्रेनिंग के टाइम में भी जितने भी पोलिंग पार्टीज हमारी गई हैं उनको बाकायदा हमने सारे इंस्ट्रक्शंस पास किए गए हैं। बार बार जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उनको ये बताया है कि जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, एक तो एपिक कार्ड होता है, एपिक कार्ड के अलावा जो 10-11 ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट दी गई है, और जब तक आदमी पर्सनली नहीं आता है उसका चेहरा देख के प्रॉपर वेरिफिकेशन करके ही उसको वोट कास्ट करने के लिए स्लिप दी जाएगी। ये भी देखने में आया है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां या कुछ उम्मीदवार मतलब ऐसी चीजें प्रयोग करते हैं, चाहे शराब हो, कैश हो, कि ताकि वोटिंग को प्रभावित कर सके। उसको रोकने के लिए प्रशासन किस तरह की तैयारी कर रहा है? देखिए, इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है यहाँ पे 17 जनवरी से लागू है, जो कि काफ़ी ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर है। तो इसके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के साथ साथ हमारे ज़िले में करीब 12 फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं, टोटल हमारे 10 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, 26 नाका हैं, और हमारे दीमापुर में टोटल अभी तक का सीजर्स जो है, जो कि लिकर हुआ, ड्रग्स हुआ और कैश सीजर्स मिला के ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ तक की वैल्यू के हम लोगों ने ये मजिस्ट्रेट्स और जो इनकी टीम्स हैं, पुलिस टीम्स हैं, इन्होंने सीज किया है। तो उससे भी ये आइडिया लगा सकता है कि जो प्रशासन है इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया हुआ है, और कोई भी इंड्यूसमेंट जो कि चुनाव में यूज़ हो सकता है उसको पूरी तरह से हमारा प्रयास है कि उसको रोका जाए। अच्छा, सुरक्षा कैसी रहेगी 27 तारीख को? ये सुरक्षा बहुत पुख्ता रहेगी। हर पोलिंग स्टेशन पे एक मिक्स ऑफ टीम्स हैं, जो कि हर पोलिंग स्टेशन पे 8 पर्सनल जो कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के रहेंगे, जिसमें एक लोकल पुलिस गाइड का होगा, तो 8+1 टीम है। तो इस तरह से हमारे सारे 172 पोलिंग स्टेशंस पे ये व्यवस्था रहेगी। उसके साथ साथ हमारे आईआर के जो जवान हैं उसमें करीब 2 कंपनी हमारी रिजर्व पे रहेगी, 40 पर्सनल हमारे जो एसटीएफ के हैं, और स्ट्राइकिंग रिजर्व जो कि राइट टीम्स है, वो भी जो कुछ वल्नरेबल पॉकेट जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं वहाँ पे इनका प्लेसमेंट रहेगा, ताकि कोई भी अगर ऐसी घटना रिपोर्ट होती है तो कम से कम समय में ये टीम्स वहाँ जाके सिचुएशन अपने कंट्रोल में कर सकें। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डीसी दीमापुर, जो बता रहे थे कि 27 फरवरी को जो वोटिंग होगी उसके लिए किस तरह की तैयारियां की है। जनता अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे, पूरी सुरक्षा मिलेगी, और इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति फर्जी वोट नहीं डाल सकेगा, क्योंकि इस तरह के इंतजाम चुनाव आयोग ने किए हैं। कैमरामैन संदीप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दीमापुर। उधर मेघालय में कल होने वाली पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। मुनसिफाना और शफाफ पोलिंग के लिए खातिर खां इंतजाम किए गए हैं। वेस्ट गारो हिल्स के डीसी सोपल टेम्बे ने डीडी न्यूज को बताया कि जिन इलाकों में वोटर टर्न आउट कम है वहां स्वीप मुहिम के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हैं। नौजवानों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इसके अलावा कई थीम पर मबनी पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। मेघालय में 27 फरवरी को होने वाले मतदान की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। किस तरह से निष्पक्ष और अच्छे मतदान के लिए क्या कुछ तैयारी है? वेस्ट गारो हिल्स में 537 पोलिंग स्टेशन है, और ये गारो हिल्स का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और 11 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। तुरा में जो हमने चैलेंज देखा कि जो यंग वोटर्स हैं वो थोड़े से कम आते हैं पोलिंग स्टेशन में, तो उनको लाने के लिए हम स्वीप एक्टिविटी कॉन्स्टेंटली हमने की पिछले 1 साल में, और आशा करता हूं कि इस बार जो हमारे यंग वोटर्स हैं, जो पहली बार वोटर आईडी कार्ड भी मिला है, वो आएंगे और इस अपनी वोट के राइट का एक्सरसाइज करेंगे। दूर दराज के एरियाज में क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं? दूर दराज के एरियाज में ये है कि हमने इंश्योर किया है कि हमने जो पोलिंग स्टेशन है उनका नंबर बढ़ा दिया है, और सारे जो हैं 24 न्यू पोलिंग स्टेशन आए हैं इस बार, और जहां जहां भी ज्यादा वोटर हुए वहां पे हमने नए पोलिंग स्टेशन, जो लोगों की डिमांड थी उसको आधार पे रखते हुए हमने नए पोलिंग स्टेशन दिए हैं। रिमोट एरियाज में कितने, टोटल कितने पोलिंग स्टेशन है? रिमोट एरिया में कितने हैं? सेंसिटिव कितने हैं? 67 जो हैं वल्नरेबल पोलिंग स्टेशंस हैं, जो पुलिस की रिपोर्ट है उसके अनुसार, और 220 के अराउंड क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं। तो इनमें जो है सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है। 11 मॉडल पोलिंग स्टेशन है, एक हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और इस बार हमने कुछ अलग किया है कि एक डिपार्टमेंट को एक पोलिंग स्टेशन दिया है, तो 11 डिपार्टमेंट को हमने अलॉट किया है कि आप अपने कुछ थीम डिसाइड करिए, और उससे क्या है एजुकेशन भी, अवेयरनेस भी करिए, और इसको मॉडल पोलिंग स्टेशन की तरह उसको डेकोरेट और फैसिलिटी भी प्रोवाइड करिए। और
इटली में कलाब्रिया के जुनूबी साहिल पर एक कश्ती गर्काब होने की वजह से कम 30 अफराद की मौत हो गई है। इस कश्ती पर 100 से जायद तारकीन वतन सवार थे। अब तक तकरीबन 40 अफराद को बचा लिया गया है। इत्तला के मुताबिक हादसा कश्ती के टूटने से पेश आया। राहत रसां टीम के एहलकार के मुताबिक बचाए गए अफराद में से कई जख्मी भी हैं। और खेल की खबरों में जनूबी अफ्रीका में जारी ख्वातीन T20 आलमी कप 2023 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। केप टाउन में आज जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खिताबी मुकाबला होगा। यह मैच केप टाउन में आज भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। 5 मरतबे की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और मेजबान जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच इंतहाई सनसनीखेज होने की तवक्को है। इस मैच में जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया अपने छठे खिताब की तलाश में मैदान में उतरेगा, वहीं दूसरी जानिब पहली बार T20 का फाइनल मैच खेलने वाली जनूबी अफ्रीका की नजरें पहली बार खिताब जीतने पर होगी। और नाज़रीन, इसके साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।